क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि कभी कभी सबसे बड़ी सीख ज्यादा मेहनत करने से नहीं बल्कि आराम करना सीखने से मिलती है। आज की कहानी तुम्हारा हार्डवर्क, सब्र और प्रकृति की समझ को देखने का नजरिया बदल देगी। अंत तक मेरे साथ रहना, तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे। हेलो लर्नर्स, इंग्लिश चैटर बॉक्स में वापस स्वागत है। आज हम एक सुंदर कहानी में डूबने वाले हैं जिसका नाम है वेटिंग फॉर द रेन बाई कामाक्षी बाला सुब्रमण्यम। ये एक मेहनती किसान, एक भयानक सूखे और एक अनपेक्षित सीख की कहानी है जो सब कुछ बदल देती है। मिलो वेल्लू से। हर सुबह वो सूरज के साथ उठता है, बारिश की उम्मीद करता हुआ। लेकिन दिन ब दिन आसमान बिना बादलों का ही रहता है। लाल लाल सूरज उगता है जैसे उसकी उम्मीदों का मजाक उड़ा रहा हो। वेलू वैसा किसान है जिसे हम सब एडमायर करते हैं। समर्पित, मेहनती, बिना थके काम करने वाला। 6 सालों से उसने अपनी जमीन पर बिना एक भी ब्रेक के खेती की है। सीजन दर सीजन उसने ज्वार और दाल की फसल काटी और कभी भी आराम या छुट्टी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस साल सब कुछ अलग है। गर्मी खत्म हो जाती है लेकिन बारिश नहीं आती। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में बदलते हैं। खेत बिना देखभाल के पड़े रहते हैं। धरती सख्त हो जाती है, फटती है और ऐसे टूट जाती है जैसे टूटा हुआ दिल। और वेलू, वो पूरी तरह उम्मीद पर जीता है। एक ऐसी उम्मीद जो हर गुजरते दिन के साथ फीकी पड़ती जाती है। कुछ गांव वाले ज्योतिषियों से सलाह लेने की बात करते हैं। चलो देवताओं आसमान को खुश करें, वे कहते हैं। लेकिन वेलू सहमत नहीं होता। वो एक प्रैक्टिकल आदमी है। इसके बजाय वो शहर जाता है, मौसम के ऑफिस में वैज्ञानिक जवाब खोजने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। हम खुद भी समझ नहीं पा रहे, वे कहते हैं। सारी कंडीशंस अनुकूल हैं, फिर भी बारिश नहीं हो रही। बहुत अजीब। हार कर थका हुआ और उदास वेलू अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ता है। धूल उसे खांसी कराती है। उसका गला सूख जाता है। उसे आराम चाहिए। तभी वो उसे देखता है, एक बड़ा पेड़ जिसकी ठंडी बुलाती हुई छाया है और उसके नीचे बैठी है एक बूढ़ी औरत, झुर्रियों वाली त्वचा के साथ लेकिन चमकती हुई आंखें। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है और तुम सुंदर साहित्य के जरिए अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी को ज्वाइन करो। हम तुम्हारे लिए अमेजिंग कहानियां, लेसन्स और बहुत कुछ लाते हैं। वेल्लो अपना दिल खोलकर कहता है, मैंने मेहनत की है और ईमानदारी से काम किया है, फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है? बारिश के बिना मैं अपने परिवार को खाना नहीं खिला सकता। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है, एक समझदार नरम सी मुस्कान। शायद तुमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, वो धीरे से कहती है। वेल्लू गुस्सा हो जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत? क्या ऐसा भी हो सकता है? मैं बिना आराम किए तब तक काम करूंगा जब तक मैं बहुत बूढ़ा ना हो जाऊं। लेकिन फिर वो ऐसे शब्द कहती है जो उसकी नाराजगी के आर पार चले जाते हैं। मेरे बेटे, तुम्हारे अंदर ताकत है। तुम बिना ब्रेक के काम कर सकते हो। लेकिन क्या तुमने जमीन के बारे में सोचा है? जब तुम हल चलाते हो और बीज बोते हो और पौधे लगाते हो तब धरती भी काम करती है। धरती हजारों सालों से काम कर रही है। क्या किसी को जमीन को थोड़ा आराम नहीं देना चाहिए? आराम? जमीन को आराम देना? वेल्लू हैरान है। बूढ़ी औरत आगे कहती है, प्रकृति हम सबकी मां है। वो अपने बच्चों को जितना आराम चाहिए उतना देने का ध्यान रखती है। जब बारिश नहीं आती तो जमीन बिना छेड़छाड़ के पड़ी रहती है, आसमान की तरफ देखती हुई, आराम करती हुई। और जब बारिश आती है तो वो फिर से ताजा होकर काम में लग जाती है, नई और तैयार। बूढ़ी औरत चली जाती है, वेलू को उसके विचारों के साथ छोड़कर। जैसे जैसे वो घर की तरफ चलता है सब कुछ बदलने लगता है। वो अपनी प्यारी जमीन के बारे में सोचता है। शायद वो अभी शांति से सांस ले रही है, लगातार और बिना रुके खेती से एक ब्रेक लेकर। शायद वो सही है, वो सोचता है। फिर ये क्या? एक ठंडी हवा उसकी पीठ को छूती है। एक छोटी सी बूंद उसके कंधे पर गिरती है। वो ऊपर देखता है, दूर आसमान में बादल इकट्ठा हो रहे हैं। अंधेरा होने लगा है। बिजली चमकती है, गरज सुनाई देती है और फिर मीठी खुशबूदार बारिश। वेलू हंसता हुआ और खुश होकर घर की तरफ दौड़ता है। प्रकृति ने उसे अपना रहस्य सिखा दिया है। कितनी पावरफुल कहानी है ना? यहां सीख सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। कभी कभी जब चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती
जब हमें रुकने पर मजबूर होना पड़ता है। प्रकृति हमें कुछ बहुत गहरा सिखा रही होती है कि आराम प्रोडक्टिविटी के खिलाफ नहीं है, आराम भी प्रोडक्टिव है। जमीन को फिर से ताकत पाने की जरूरत थी और शायद, बस शायद, हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे अनएक्सपेक्टेड पॉजेस की जरूरत होती है। इस कहानी को और गहराई से समझना चाहते हो? हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और आंसर्स तैयार किए हैं ताकि तुम हर डिटेल को एनालाइज और अंडरस्टैंड कर सको। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, यह बिल्कुल फ्री है। और अगर तुमने अभी तक इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो। हमारी बढ़ती हुई कम्युनिटी में ज्वाइन करो, जहां इंग्लिश लर्नर्स मिलकर सुंदर कहानियां डिस्कवर करते हैं। अगली बार तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और याद रखो, कभी कभी सबसे अच्छा काम बस यही होता है कि रेन का इंतजार करो। See you in the next video.